श्री रामचरितमानस के 7 कांड और उनकी शिक्षा। श्री रामचरितमानस मनुष्य की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। इसके 7 कांड मनुष्य को अनमोल शिक्षा देकर उसकी सभी प्रकार की उन्नति कराने वाले सोपान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें सोपान इसलिए कहा है क्योंकि ये राम जी के चरणों तक पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं। जिस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप श्री भगवत है, उसी प्रकार रामायण और श्री रामचरितमानस प्रभु श्री राम का वांग्मय स्वरूप है। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है और प्रत्येक कांड प्रभु श्री राम का एक एक अंग है। जैसे पहला बालकांड श्री राम का चरण है, दूसरा अयोध्या कांड श्री राम की जंगा है, तीसरा अरण्य कांड श्री राम का उदर है, चौथा किष्किंधा कांड श्री राम का हृदय है, पांचवा सुंदर कांड श्री राम का कंठ है, छठा लंका कांड श्री राम का मुख है, सातवां उत्तर कांड श्री राम का मस्तक है। श्री रामचरितमानस मनुष्य की सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। इसके 7 कांड मनुष्य को अनमोल शिक्षा देकर उसकी सभी प्रकार की उन्नति कराने वाले सोपान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांडों को सोपान कहा है क्योंकि ये राम जी के चरणों तक पहुँचने की सीढ़ियाँ हैं। बालकांड श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड बालकांड है। बाल का अर्थ है बालक, मन, वाणी और क्रिया तीनों जिसकी एक है उसको बालक कहते हैं। बालक के मन में जो होता है वे वही बोलता है और जो वो बोलता है वही करता भी है। इसलिए तो कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे, अर्थात बच्चों के अंदर अभिमान, छल, कपट, वेर आदि नहीं होता। वे निर्दोष भोले भाले होते हैं। जिस मनुष्य का हृदय बालक की तरह निर्दोष और निर्विकारी होता है उसको ही श्री राम मिलते हैं। वही मनुष्य प्रभु श्री राम के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। जिसका मन बालक जैसा शुद्ध होता है उसी का तन अयोध्या होता है, अर्थात उसी के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। ये निर्विकारिता संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने से आती है। इस प्रकार बाल कांड शिक्षा देता है कि प्रपंच, दंभ, वैर छोड़कर बालक के समान बनिए। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का द्वितीय कांड अयोध्या कांड है। अयोध्या का अर्थ है प्लस युद्ध, अर्थात जहाँ ईर्ष्या, वैर आदि किसी प्रकार का युद्ध नहीं है। रामचरितमानस के 7 कांडों में से 6 में युद्ध की कथा है। केवल अयोध्या कांड ही ऐसा है जहाँ किसी युद्ध की कथा नहीं है। अयोध्या कांड में श्री राम का भरत प्रेम और सौतेली माता कैकेयी के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। जब कैकेयी ने कहा कि उसने भरत को अयोध्या का राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो श्री राम कहते हैं, माता, यदि मेरा भाई इसी में सुख पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकार है। मेरी तो यही भावना है कि मेरा भाई सुखी रहे। श्री राम ने हंसते हुए वन गमन कर समाज के लिए अलौकिक आदर्श स्थापित किया। भरत का श्री राम के लिए भातृ प्रेम भी अति दिव्य है। मेरे बड़े भाई वन की धूल छानते हैं, कंद मूल खाते हैं, गर्मी सर्दी का कष्ट सहन करते हैं, इसलिए उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। आनंद रामायण में कहा गया है, जो मनुष्य नित्य अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है, अर्थात उसके घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश नहीं होते। संसार के एक भी प्राणी के प्रति मन में कुभाव आए तो द्वेष पनपता है, इससे भक्ति में विघ्न आता है। अयोध्या कांड मनुष्य को किसी से भी वैर ना करना और सबसे प्रेम करना सिखाता है। जो अपने घर को अयोध्या बनाता है वहाँ राम जी निवास करते हैं, इसलिए इस कांड का पाठ करना गृहस्थों के लिए बहुत लाभदायक है। अरण्य कांड श्री रामचरितमानस का तीसरा कांड अरण्य कांड है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है जहाँ काम के परमाणु रहते हैं। घर में रहकर वासना का पूरी तरह विनाश करना कठिन है। घर में रहना चाहिए किंतु मन में घर नहीं रहना चाहिए। यह बात सदैव याद रखे कि ये घर एक मुसाफिर खाना है जहाँ थोड़े समय रहकर हमें भगवान के चरणों में जाना है। प्रभु श्री राम और सीता जी ने वन में रहकर तप किया, तभी वे राजा राम बने। अरण्य कांड की शिक्षा है कि वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आती है। तप और संयम से ही जीवन में दिव्यता आती है। तप के बिना वासना नष्ट नहीं होती है, इसलिए थोड़े समय के लिए किसी तीर्थ में जाकर संयम पूर्ण जीवन बिताना चाहिए। संयम पूर्ण जीवन ही तप है। मनुष्य को सबसे पहले जीभ पर संयम रखना चाहिए। सात्विक आहार के बिना काम वासना का नाश संभव नहीं है। प्रभु
श्री राम ने वन में अन्न का आहार न लेकर केवल कंद मूल व फल का सेवन किया। श्रीफल से बने पात्र में ही जल का पान किया। इस तरह श्री राम निर्विकारी रहे। अरण्य कांड में सुपर्णरेखा और शबरी भी हैं। सुपर्णरेखा मोह का प्रतीक है, तो इसे भगवान ने शिक्षा दी कि मैं मोह अर्थात वासना की ओर नहीं देखता हूँ। भक्ति की प्रतीक शबरी की ओर भगवान खींचे चले आते हैं। इसलिए मनुष्य को मोह का नाश करके शुद्ध भक्ति और सादा भोजन, सादा जीवन को जीवन में अपनाना चाहिए। किष्किंधा कांड श्री रामचरितमानस का चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव, जीव और श्री राम भगवान की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया, तभी उसका परमात्मा से मिलन हो पाया। जीव और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब ब्रह्मचार्य और संयम अर्थात हनुमान जी मध्यस्थता करे। हनुमान जी के कारण ही सुग्रीव को श्री राम अपनाते हैं। इस कांड की शिक्षा है कि काम से मित्रता छोड़ने पर ही राम से मैत्री होगी। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का पंचम कांड सुंदरकांड है। श्री भागवत में जो स्थान दशम स्कंद का है, वही स्थान श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का है। इस कांड में हनुमान जी की कथा है। हनुमान जी का जीवन श्री राम भक्ति और सेवा के लिए है। बात करें सुंदरकांड से मिलने वाली शिक्षा की, तो सुंदरकांड की शिक्षा है कि जो जीवन परमात्मा की सेवा, विस्मरण व परोपकार के लिए है, वही सुंदर है। जीवन को सुंदर बनाना है तो उसे भक्ति में बनाओ। सुंदर कांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए हैं। सीता जी पराभक्ति है। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी के दर्शन होते हैं। अकेले हनुमान जी ही ब्रह्मचार्य और राम नाम की शक्ति के बल पर संसार समुद्र को पार करते हैं। मार्ग में सूरसा बांधा डालने आ जाती है। सूरसा का अर्थ है अच्छे अच्छे रस। मनुष्य की जीभ ही सूरसा है, जो उसे नए नए रसों, सुस्वादु भोजन में उलझाए रहती है। इसलिए जो मनुष्य इस संसार समुद्र को पार कर पराभक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपनी जीभ को वश में करना होगा। लंका शब्द को उल्टा करने पर होता है काल। हनुमान जी ने ब्रह्मचार्य की शक्ति से समुद्र पार किया और अशोक वाटिका में पराशक्ति के दर्शन किए। काल सभी को मारता है, परंतु हनुमान जी लंका अर्थात काल को ही जला देते हैं। लंका कांड श्री रामचरितमानस का छठा कांड लंका कांड है। इसे युद्ध कांड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें राम और राक्षस राज रावण का युद्ध है। जो दूसरों को रुलाता है वे राक्षस। मनुष्य के जीवन में काम, क्रोध, लोभ राक्षस है, जो मनुष्य को रुलाते हैं। जीवन में जब भक्ति प्रवेश कर जाती है तो इन राक्षसों का स्वयं ही नाश हो जाता है। अंत इस कांड की यही शिक्षा है कि जीवन को भक्ति में बनाओ तो काम, क्रोध, लोभ रूपी सभी रावणों और राक्षसों का नाश हो जाएगा। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस का सातवां कांड उत्तरकांड है। इस कांड में सभी शास्त्रों का सार तत्व है। जीवन के पूर्वार्ध यौवन अवस्था में जो रावण को मारता है, उसका उत्तरार्ध यानी वृद्धावस्था सुंदर बनता है। इसलिए जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था से ही करना चाहिए। यही मुक्ति की सीढ़ी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।